हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, गूगल शीट के शॉर्टकट्स, कि कैसे हम लोग शॉर्टकट्स का यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और अपनी टाइम सेविंग्स भी कर सकते हैं। अब ये शॉर्टकट्स क्या हैं, कैसे इनको यूज करना है, इसके लिए चलते हैं सीधे गूगल शीट पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने गूगल शीट को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, हमारी पहली शॉर्टकट की जो आती है वो है कि अगर हम लोगों को किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो वो किस तरह से करना है, ये देख लेते हैं। तो जैसे आप देखें, किसी भी कॉलम में हमने जितना भी टेक्स्ट लिख रखा है, अगर उतने ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो देखिए उसको किस तरह से करना है। जैसे आप देखें, हम लोग कहीं पर भी क्लिक करेंगे, अगर हम लोगों ने जैसे एफ कॉलम पर क्लिक कर रखा है, एफ कॉलम में जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर इसको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल और स्पेस बार क्लिक करेंगे। देखिए कंट्रोल स्पेस बार, आप देखेंगे उतना सिलेक्ट हो गया है। किसी और पर भी देख लेते हैं, जैसे सी कॉलम पर आ जाते हैं। देखिए कंट्रोल स्पेस बार करेंगे, आप देखेंगे जितना भी हम लोगों ने टेक्स्ट लिख रखा है उतना सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह से अगर हम लोगों को पूरी ही कॉलम को सिलेक्ट करना है, जैसे सी कॉलम है, अगर हमें पूरे सी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम लोग ब्लैंक सेल पर क्लिक करेंगे कहीं पर भी। जैसे देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ और अब कंट्रोल स्पेस बार करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए कंट्रोल स्पेस बार, आप देखेंगे पूरा कॉलम जो है सी वो सिलेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो अगर हम लोग कहीं पर भी टेक्स्ट पर रखकर क्लिक करेंगे तो जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और ब्लैंक पर क्लिक करके करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोगों को रो को सिलेक्ट करना है तो हम लोग जब देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर रखकर अगर शिफ्ट और स्पेस बार क्लिक करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो देखिए 10th रो पर आए हम लोग, देखिए शिफ्ट स्पेस बार करेंगे, आप देखिए जहाँ तक टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सिलेक्ट हो गया। किसी और पर भी दिखाता हूँ, जैसे देखिए मैं अगर यहाँ पर क्लिक कर दूँ, अब अगर शिफ्ट और स्पेस बार करेंगे, आप देखेंगे जितना टेक्स्ट लिखा हुआ वो सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह से अगर हम लोगों को पूरी ही रो को सिलेक्ट करना है तो हम लोग ब्लैंक कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। देखिए कहीं पर भी क्लिक कर रखा है। अब अगर हम लोग शिफ्ट और स्पेस बार करेंगे, देखिए शिफ्ट स्पेस बार, आप देखिए पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो गई है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं आप लोगों को किस तरह से सिलेक्ट करना है। बाकी अगर पूरी ही सीट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए के साथ कर सकते हैं, आपको पता ही है। एक सेकंड, देखिए कहीं पर भी हम लोग क्लिक कर देंगे, कंट्रोल ए करेंगे, आप देखेंगे पूरी ही सीट सिलेक्ट हो जाएगी इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं। एक चीज़ और है, अगर कुछ सिलेक्टिव टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर रखा है, बाकी कहीं पर भी आपको कहीं तक का डाटा सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट को होल्ड करके जहाँ पर क्लिक कर देंगे, आप देखें उतना डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको जिस तरह से भी सिलेक्ट करना आप लोग उस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है वो है अलाइनमेंट की, कि हम लोगों को अपने टेक्स्ट को अलाइन करना है तो वो किस तरह से करना है। जैसे लेफ्ट अलाइन हो गया, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, ये सब किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। तो देखिए हम लोगों को दो की को याद रखना है, कंट्रोल शिफ्ट, इसके बाद लेफ्ट अलाइन करना है तो एल प्रेस करेंगे, राइट अलाइन करना है तो आर, और अगर सेंटर अलाइन करना है तो ई प्रेस करेंगे। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए जो हिंदी वाला ये मार्क्स लिखे हुए हैं, अगर हमें इसको लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे, आप देखेंगे सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन हो गया इस तरह से। इसी तरह से अगर अब आप देखेंगे टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं, अगर हमें इसको राइट अलाइन करना है तो बस हम इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और आर प्रेस करेंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे सारा टेक्स्ट जो है वो राइट अलाइन हो गया है इस तरह से। इसी तरह से स्टेटस में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर इसे हम लोगों को सेंटर अलाइन करना है तो बस सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करेंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे, आप देखेंगे सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को अपने टेक्स्ट को जिस तरह से अलाइन करना है आप लोग उस तरह से अलाइन कर लेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आती हैं वो है कि हम लोगों को अपने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट किस तरह से करना है। तो देखिए नॉर्मल कॉपी पेस्ट हम लोग सब कर लेते हैं, कि कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लिया, कंट्रोल बी के साथ पेस्ट, और कंट्रोल एक्स के साथ कट कर लिया। ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों को अगर पेस्ट स्पेशल करना है तो वो शॉर्टकट की से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये देखते हैं, मैं इसको आपको एक शॉर्टकट की से समझाता हूँ, सॉरी एक फॉर्मूले से समझाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लगा तो रैंड बिटवीन। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी नंबर्स वगैरह चाहिए हम लोग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 10 कर देता हूँ, एंटर करते हैं। आप देखें हमारे पास एक गिनती जो है वो आ गई, इस तरह से नंबर्स आ गए। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, अलग अलग तरह के हमारे पास नंबर्स आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। अब मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट करूँ तब आपको देखिए समझ आएगा। मैं अभी इसको कॉपी करता हूँ। अब यहाँ देखें ऊपर दिया गया 7 8, इस तरह से गिनती दी गई, आप लोग देख सकते हैं 7 8 1 10। अगर अभी मैं इसको पेस्ट करूँ आप देखेंगे सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। देखिए पेस्ट करेंगे आप देख सकते हैं इधर से भी चेंज हो गई, इधर से भी चेंज हो गई। तो ये क्या है कि अगर हम लोग कभी फॉर्मूले वगैरह लगाते हैं तब पेस्ट करते हैं
तब आप देखेंगे ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन हम लोगों को जो वैल्यूज़ हैं हमें वही वैल्यू पेस्ट करनी है, तो वो किस तरह से करनी है आप लोगों को पता होगा। जब हम लोग पेस्ट स्पेशल यूज़ करते हैं सिर्फ वैल्यू को भी पेस्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर जो भी दिया गया है 2 4 5 इस तरह से है। अगर मैं अभी इसको सिलेक्ट करूँ, कॉपी करते हैं, कहीं पर भी पेस्ट करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और बी के साथ पेस्ट करेंगे, तब आप देखेंगे सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट होंगी। कंट्रोल शिफ्ट बी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम वही वैल्यूज़ थी जो पहले हमारे पास थी, वही यहाँ पर आ गई हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए मैं उसको डिलीट करता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे 2 4 और 5 ये लिखा हुआ है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ, देखिए फिर इसको कॉपी करेंगे, कहीं पर भी हमें पेस्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और बी के साथ पेस्ट कर देंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट बी, आप देखें 2 4 5 वही काउंट गिनती जो होती वही रहेंगी इस तरह से। अब ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देखें मैंने यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग कर रखी, बोल्ड कर लिया, इटैलिक और कलर दे रखा है। लेकिन अभी हम लोगों को इसको पेस्ट करना है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नॉर्मल टेक्स्ट में आए। देखिए मैं इसको कॉपी करूँगा। अगर अभी हम लोग पेस्ट करेंगे, सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट बी के साथ हम पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट बी, आप देखें जैसे हम लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट और बी किया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सेम वही टेक्स्ट आ गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। लेकिन हम लोग कंट्रोल शिफ्ट वी की बजाय अगर सिर्फ डायरेक्ट करें कंट्रोल बी, आप देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ। अगर अभी हम लोग कंट्रोल बी से पेस्ट करेंगे, आप देखेंगे हमारे पास कलर्स आ गए हैं। जो फॉर्मेटिंग हम लोगों ने की थी वो सारी चीज़ें आ गई हैं, तो ये हो गया है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम लोगों को सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट करना है तो वो किस तरह से करना है। इसी तरह से अगर हम लोगों को फॉर्मेट को पेस्ट करना है तो वो किस तरह से करना है। जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट ले रखा है, आप समझ सकते हैं। इस पर मैंने कलर कर रखा है, इसको बोल्ड और इटैलिक कर रखा है, ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। अगर मैं देखिए बैकग्राउंड पे भी कलर कर दूँ, मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, बैकग्राउंड पे भी एक कलर दे देता हूँ मैं। चलिए मैंने यहाँ से एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ जो फॉर्मेट यहाँ पर है फॉर्मेट इज केवल पेस्ट हो, ये सारी चीज़ें पेस्ट ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल एल्टर और बी करेंगे। तो देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी के साथ कॉपी। अब हम लोग करेंगे कंट्रोल एल्टर बी। तो देखिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एल्टर और बी करेंगे। आप देखेंगे सेम फॉर्मेट आ गया जो वहाँ पर था, और यहाँ की गिनती जो है वो चेंज नहीं हुई। इसी तरह से कहीं पर भी आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। मैं देखिए इसको फिर सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल सी के साथ। और अगर अभी हम लोग देखिए इस पर कर दूँ, मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एल्टर और बी करेंगे, कंट्रोल एल्टर बी। आप देखिए हमारे पास सेम फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर आ गया है। इसी को हम लोग यहाँ से यूज करते हैं। आपको पता है पेंट फॉर्मेट जो दिया गया हम लोग यहाँ से करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। तब आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको अंडो रीडो करना है तो कंट्रोल जेड के साथ अंडो कर सकते हैं, कंट्रोल वाई के साथ रीडो। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए कंट्रोल जेड यहाँ से भी हट गया। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को करना है, इस तरह से अंडो कर सकते हैं, कंट्रोल वाई के साथ रीडो भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है वो है कि हम लोगों को अपने टेक्स्ट को बॉर्डर किस तरह से लगाना है, तो इसे समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसकी ग्रिड लाइन्स हटा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से ग्रिड लाइन्स हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारे पास किसी भी तरह की कोई ग्रिड लाइन्स नहीं है। अगर अब हम लोगों को अपने टेक्स्ट में बॉर्डर देना है तो वो किस तरह से देना है, तो देखिए इसके लिए हम लोगों को 2 की को याद रखना पड़ेगा, एक शिफ्ट एक एल्टर। इसके साथ हम लोग गिनती को यूज़ करेंगे, जो 1 2 3 4 यूज़ करेंगे, बॉर्डर जो है वो लग जाएगा। अब किस तरह से लगेगा, तो जिस तरह से क्लॉकवाइज लगता जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए क्या करना है, पहले हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ से कर लिया, शिफ्ट एल्टर 1 यूज़ करेंगे तब टॉप बॉर्डर लग जाएगा। देखिए शिफ्ट एल्टर 1, आप देखेंगे टॉप बॉर्डर लग गया इस तरह से। अगर हम लोग शिफ्ट एल्टर 2 यूज़ करेंगे तब राइट बॉर्डर लग जाएगा इस तरह। इधर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, शिफ्ट एल्टर 2, आप देखेंगे राइट बॉर्डर लग गया है इस तरह से। आप देख सकते हैं अगर अब हम लोगों को बॉटम बॉर्डर लगाना है तब शिफ्ट एल्टर 3 करेंगे, बॉटम बॉर्डर लग जाएगा। देखिए शिफ्ट एल्टर 3, बॉटम बॉर्डर लग गया, इधर आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को लेफ्ट बॉर्डर लगाना है तो शिफ्ट एल्टर 4 करेंगे, लेफ्ट बॉर्डर लग जाएगा। देखिए शिफ्ट एल्टर 4 लेफ्ट बॉर्डर लग जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से बॉर्डर लग गया। अगर हम लोगों को बॉर्डर को इरेज करना है तब हम लोग शिफ्ट एल्टर 6 करेंगे, इरेज हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। ठीक है, शिफ्ट एल्टर 6, आप देख सकते हैं बॉर्डर जो है वो हट गया। इस तरह से हम लोग शिफ्ट एल्टर 6 करके हटा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को आउटसाइड बॉर्डर लगाना है तब हम लोग शिफ्ट एल्टर 7 करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए शिफ्ट एल्टर 7, आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर लग गया। तो आपको जिस तरह से यूज़ करना है आप लोग उस तरह से यूज़ कर लेंगे। देखिए मैं आपको फिर दिखाता हूँ, शिफ्ट एल्टर 7 करेंगे, आप देखेंगे आउटसाइड बॉर्डर लग गया। तो आपको जिस तरह की ज़रूरत है आप लोग उस तरह की ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। उस तरह से आपको जैसे करना है आप लोग वैसे कर लेंगे। अब जैसे अगर देखिए इधर हम लोगों को राइट बॉर्डर चाहिए होता तब हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड, देखिए सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एल्टर 2,
आप देखें शिफ्ट अल्टर 2 किया, आप देख सकते हैं इधर राइट बॉर्डर लग गया। तो आप लोगों को जिस तरह का बॉर्डर चाहिए आप लोग उस तरह का बॉर्डर जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कि अगर हम लोगों के पास एक से ज़्यादा सीट हैं तो हमें उन पर मूव किस तरह से करना है, ये समझते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे हमारे पास 3 सीट हैं। देखिए सीट 2 मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, सीट 2, जिससे आपको पहचान हो जाए। यहाँ पर देखिए सीट 3 पर हम लोगों ने सीट 3 लिख रखा है। तो इस तरह से हैं। अगर अब हम लोगों को इन पर मूव करना है शॉर्टकट की से, तो वो किस तरह से करना है ये समझ लेते हैं। अभी आप देखेंगे हम लोग शीट 1 पर हैं। अगर शीट 2 पर जाना है तो एल्टर और डाउन एरो प्रेस करेंगे। कीबोर्ड में जो 4 एरो होते हैं उन्हीं से देखिए एल्टर डाउन एरो करेंगे। आप देखेंगे शीट 2 पर आ गए, फिर एल्टर डाउन एरो करेंगे शीट 3 पर। एक सेकंड, एल्टर डाउन एरो शीट 3 पर आ गए। इसी तरह से अगर हम लोगों को बैक जाना है तब हम लोग एल्टर और अप एरो क्लिक करेंगे तो देखिए बैक आ जाएंगे शीट 2 पर, फिर शीट 1 पर। इस तरह से अगर हम लोगों को मूव करना है हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके साथ अगर हम लोगों को नई सीट को इंसर्ट करना है तो हम लोग शिफ्ट और F11 प्रेस करेंगे, नई सीट इंसर्ट हो जाएगी। अभी आप देखें हमारे पास 3 सीट हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम लोगों को चौथी सीट इंसर्ट करनी है तो शिफ्ट और F11 प्रेस करेंगे। देखिए शिफ्ट F11, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गई है सीट 4, इस तरह से आ गई। फिर करेंगे सीट 5 आ जाएगी। देखिए शिफ्ट F11, आप देख सकते हैं यहाँ से सीट 5 हो गई। आप देख सकते हैं अब हमारे पास 5 सीट हो गई हैं इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं अगर हम लोगों को इस तरह से सीट को इंसर्ट करना है, इंसर्ट भी कर सकते हैं, उन पर मूव करना है वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। एक चीज़ और है, अगर हम लोगों को सीट से कुछ भी फाइंड करना है तो हम लोग कंट्रोल F के साथ फाइंड भी कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल F करेंगे, आप देखिए यहाँ पर फाइंड वाला पैनल ओपन होकर आ गया है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से फाइंड करना है, हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे वो फाइंड हो जाएगा। जैसे देखिए मैं कोई एक नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे आदित्य नाम लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसी को लिख लें, देखिए जैसे हम लोग आदित्य करेंगे यहाँ पर लिख कर आ गया 1 of 1 और वो हाईलाइट हो गया। इस तरह से अगर हम लोगों को फाइंड करना है हम लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, वो हाईलाइट हो जाएगा, हम उसे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मैं इसको कट कर देता हूँ। ये चीज़ें भी हो गई हैं। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है इसको समझ लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे ऊपर बहुत सारे मेनू दिए गए हैं, जैसे फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, और इनमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर हम लोगों को इनको यूज करना है तो किस तरह से करना शॉर्टकट की से, ये समझ लेते हैं। तो हम लोग एक बार समझ लेंगे, बाकी आपको इसी तरह से करना है। तो देखिए किस तरह से करना है। जैसे ही हम लोग एल्टर करेंगे, एल्टर के साथ क्लिक करेंगे, आप देखेंगे फाइल के लिए F करना है, एडिट के लिए E, व्यू के लिए B और इंसर्ट के लिए I, यही चीज़ें करनी है और ये सारे पैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हम लोग जैसे ही एल्टर F करेंगे, आप देखेंगे फाइल मेनू ओपन हो जाएगा। एल्टर F करेंगे, आप देखेंगे ओपन हो गया है। अब इसमें आप देखेंगे हर एक के नीचे एक अंडरलाइन है। जैसे न्यू में देखेंगे N पर अंडरलाइन है, O में O पर, इंपोर्ट में I पर, कॉपी में C पर। इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ों पर अंडरलाइन है। अगर अब हम लोगों को इनको यूज़ करना है तब आप इसी तरह से कर लेंगे। अब जैसे आप देखिए न्यू में N पर अंडरलाइन है। अभी हम लोग देखिए इसी को करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग करेंगे एल्टर F, अब यहाँ पर N प्रेस करेंगे, आप देखेंगे स्प्रेडशीट आ गया। अगर हम लोगों को स्प्रेडशीट करना है तो S कर देंगे, आप देखिए एक नई स्प्रेडशीट ओपन होकर आ गई है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को यूज़ करना है हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से आपको जो भी यूज़ करना है आप लोग वो कर लेंगे। मैं आपको और दिखाता हूँ अगर कोई और चीज़ करनी है। देखिए अगर अभी हम लोग एडिट पे जाएँ और एडिट पे देखें, मैं देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमें क्या करना है, एल्टर E, आप देखेंगे एडिट पर आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, जो भी चीज़ें करनी है, आप देखिए यहाँ पर एक दिया गया फाइंड एंड रिप्लेस वाला पैनल। अगर हम लोगों को ये ओपन करना है, हम ऐप करेंगे ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको देखिए फिर से दिखाता हूँ। तो हमें करना है एल्टर E F करेंगे, आप देखिए यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस वाला पैनल ओपन होकर आ गया है। तो जब आप इनको यूज़ करते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस में हो जाएगा, तब आप इनको बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। आप देखिए इसी तरह से व्यू में भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इंसर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर अभी हम लोगों को रो या कॉलम ये चीज़ें इंसर्ट करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करनी है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर है 15 पर मैंने क्लिक कर रखा है। अब हम लोगों को इंसर्ट के लिए क्या करना होगा, एल्टर I। तो देखिए हम लोग करते हैं एल्टर I क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सेम पैनल ओपन होकर आ गया। अगर अब हम लोगों को क्या चीज़ इंसर्ट करनी है, अगर रो करने, कॉलम करने, आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। सेल के नीचे L पर दिया गया, रो में R पर, कॉलम में C पर दिया गया। आप लोगों को जो चीज़ करनी है आप लोग वो कर लेंगे। अब हम लोग देखिए एक एक करके देखते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर रखा है, देखिए एल्टर I। अब हम लोग कॉलम करना है तो C करेंगे। अब क्या करना है, फिर कॉलम करना है लेफ़्ट राइट। तो देखिए लेफ़्ट के लिए C दिया गया है और राइट के लिए O दिया गया है। आप लोगों को जो चीज़ें करनी है तो हम लोग C कर लेते हैं। तो देखिए लेफ़्ट हो जाएगा, आप देखिए C करेंगे, पूरा एक लेफ़्ट में कॉलम आ गया है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से इंसर्ट करना है हम लोग इस तरह से कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपको डिलीट करना है, कोई भी रो करनी है, जो चीज़ें करनी है आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। एल्टर I, आप देखिए आ गया। रो करना है तो R क्लिक करेंगे। अब हम लोगों को किस तरफ रो करना है,
अगर हम लोगों को देखिए एबव करना है, ऊपर करना है, तब आर क्लिक करेंगे, और अगर नीचे करना है तो बी पर क्लिक करेंगे। आप इस तरह से देख लेंगे हर एक पर अंडरलाइन है। जब आप इनको 1-2 बार यूज़ करेंगे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो देखिए अगर अभी हम लोग आर पर क्लिक करें, देखिए आर पर कर देंगे, आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने आर किया ऊपर एक रो इंसर्ट होकर आ गई है। इसी तरह से अगर हम लोगों को कहीं पर भी करना है, देखिए हम लोगों को नीचे करना है तो हम लोगों ने एल्टर आई, अब रो करना है तो आर, अब यहाँ पर क्या आ गया, नीचे करना है तो हम लोग बी कर देंगे, बी करेंगे। आप देखिए नीचे एक रो जो है वो इंसर्ट होकर आ गई है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से यूज करना है, हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप लोग बस इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको लिए बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद एक रह जाती है शॉर्टकट की, जो हम लोगों के साथ सबसे ज़्यादा यूज होती है। मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10, एक कोई भी डेट लिख लेते हैं, 12/2000। देखिए मैंने यहाँ पर एक डेट लिख दी है। अभी हम लोगों को लग रहा होगा ये डेट लिखी हुई है, लेकिन ये डेट लिखी हुई नहीं है। देखिए अगर हम लोग अभी इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए एक प्लेन टेक्स्ट है, हम लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं, जब हम लोग फॉर्मूले लगाते हैं या कहीं पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं, डाटा वैलिडेशन करते हैं, तब वहाँ पर ये चीज़ें सारी हमारे पास टेक्स्ट की तरह आती हैं। हम लोग ये डेट फॉर्मेट में नहीं है, तो हम लोगों को इनको डेट फॉर्मेट में यूज़ करना होगा, क्योंकि जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तब हमें डेट की तरह यूज़ करना है। तो डेट फॉर्मेट के लिए क्या करना होता है, एक तो आपको पता है हम लोग यहाँ से जाएंगे, हम लोग यहाँ से डेट फॉर्मेट में कर सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको शॉर्टकट की से कर सकते हैं। किस तरह से करना है, कंट्रोल शिफ्ट और 3 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे ये हो जाएगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे डेट फॉर्मेट में हो गया है। अगर अभी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं अभी डेट फॉर्मेट में आ गया। हम लोग यहाँ से इसकी डेट भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह से करना है, तब आप लोग इस तरह से भी कर लेंगे। और एक चीज़ है, अगर हम लोग इसको कभी भी 3 जो प्रेस करेंगे, तो जो सिम्बल्स वाले आइकन होते हैं उनको प्रेस करेंगे, उन्हीं से होगा। अगर हम लोग जो राइट साइड में दिए गए होते हैं, अगर हम लोग वहाँ से यूज़ करेंगे तब ये चीज़ें नहीं होंगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ थी मैंने आपको सारी बता दी हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी थी जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, तो मैंने आपको वो नहीं बताई। बाकी जितनी भी ज़रूरी थी मैंने आपको सारी समझा दी हैं। अगर आप लोगों को इनमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, वहाँ पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।